बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के दरमियान लड़ाई हो गई। बिल्कुल मामला इसी जानिब चल पड़े हैं और डोनाल्ड ट्रंप इस दफ़ा वो रेड लाइन क्रॉस करने के लिए जा रहा है, या शायद वो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है कि पुतिन का इस वक्त गुस्से से बुरा हाल है और जो जवाब इस दफ़ा फिर याद रखिएगा रूस देगा वो पुतिन को समझ आ जाएगी। फिर आप भूल जाएं कि अमेरिका को ट्रंप को पुतिन को रियायत देगा, ट्रंप को कोई चीज कोई रियायत मिलेगी ये आप भूल जाएं। और फिर यमन को हथियार मिलेंगे, ईरान को, फिर इस जंग के अंदर बराह रास्त रूस कूदेगा, फिर हिजबुल्लाह के साथ भी, हमास के साथ भी और चाइना के साथ भी। और जो फिर सूरत हाल होगी ट्रंप की अमेरिका की, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये लड़ाई क्यों हुई है, ये मामला क्या हुआ है, ये जरा आप समझिए। आप सब जानते हैं कि रिसेंटली ट्रंप ने सारी दुनिया की मुखालफत, सारे यूरोप की मुखालफत, ज़ेलेंस्की को बुलाकर बेइज्जत किया व्हाइट हाउस के अंदर। वो सारी दुनिया ने देखा उसको, यानी धक्के मारकर इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो निकाला, जो ज़बान इस्तेमाल होती है, खाना तक उसको वहाँ पर खाने नहीं दिया। ये सारी दुनिया ने देखा। और इस सूरत हाल के अंदर अब मामला क्या होने वाला है ये ज़रा आप समझिए। मामला ये हो रहा है कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान शदीद इस वक्त लड़ाई होगी। और पुतिन, आपको पता है, जितनी डोनाल्ड ट्रंप की सियासी जिंदगी है उससे ज़्यादा तो उसका खाली तजर्बा है। आप ज़रा ये आज देखिए, ये रूस का अखबार है और एक नहीं कई अखबारात में हुआ क्या है। आपको यहाँ से पता चलेगा कि लड़ाई इस वक्त किस लेवल पर होने के लिए जा रही है। असल में सिनेरियो ये हुआ है कि पुतिन ने जो डील करवानी थी, यानी ट्रंप के साथ मिलकर, ट्रंप ने उसमें कहा जी जो मर्जी हो जाए, यूक्रेन की बात नहीं मानी जाएगी। पहले सारा एग्रीमेंट ले लिया, उसके बाद ट्रंप मुकर गया। अब जरा अखबार में क्या लिखा, अखबार में जो लिखा आपको अंदाजा होगा, उससे सारी चीजें क्लियर होंगी। कहा गया है कि ट्रंप इनएक्सपीरियंस है, इमेच्योर है और तकब्बुर से भरा हुआ है और उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता। एक मिनट में उसको गुस्सा आता है, एक मिनट में वो बिल्कुल प्लीज करना शुरू कर देता है, यानी इनडायरेक्टली घुटनों में गिर जाता है। एक मिनट के अंदर उसको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और इस सूरत हाल के अंदर उसके मूड का पता नहीं चलता कि सुबह जंग करनी है, शाम को जंग बंद करनी है। वो ये बात कह रहे हैं यूक्रेन के हवाले से, और आगे यमन का मामला क्या आएगा वो भी ज़रा समझिएगा। अब वो कह रहे हैं कि अखबार में कौन लिखने वाले हैं, अखबार में रूस के नहीं आप लिख सकते जब तक आपको पुतिन की मर्जी का ना पता हो, जब तक पुतिन की हिमायत ना हो, तब तक, या उसका ऑर्डर ना हो, आप रूस में मीडिया पर लिख नहीं सकते। अभी सूरत हाल के अंदर रूस कह रहा है कि ट्रंप इस सारी सूरत हाल में कोई जहन नहीं रखता, उस बंदे का पता ही नहीं चलता, उसको तजर्बा ही नहीं है, इमेच्योर है। जो बातें उसने इलेक्शन से पहले कही थी, उसने कहा था मैं 24 घंटे के अंदर जंग बंद कर दूंगा, और अब 24 घंटे के उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैंने जंग कैसे बंद करनी है। कभी वो यूक्रेन के खिलाफ खड़ा हो जाता है, कभी वो रूस की शराइत मानता है और फिर वो डाउन कर देता है। अगले दिन वो मूड उसका ख़राब हो जाता है, कभी उसने जंग बंद करनी है, कभी उसको पता ही नहीं है कि जंग कैसे बंद करनी है। इतना नाअहल इंसान है कि इस सूरत हाल के अंदर ना उसको तजर्बा है, ना उसको पता है कि काम कैसे करना है। इमेच्योर बंदा लग रहा है। और इस सूरत हाल में जो जंग बंद करने की उसने वादे किए थे कि मैं 24 घंटे के अंदर बंद कर दूंगा, वो सारे हवा में तहलील हो गए हैं। और ना वो सुपर पावर है, ना उसको समझ आ रही, कभी खौफ में है, कभी ठीक है, कभी फैसले कर रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर वो हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है। अब इस सारे मामले पर हमने चाइना की तरफ हाथ बढ़ाया है और अब हमें ट्रंप को बताना पड़ेगा कि उसका लेवल क्या है और हम कहां पर खड़े हैं। ये इतनी बड़ी बात है कि इससे कई गुना ज्यादा बड़ी बातें इस वक्त रूसी मीडिया में हो रही हैं और वो तपे बैठे हुए हैं। ये बात आप समझे। अब आप जरा ये मनाजर देखिए, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर को पुतिन ने बुला लिया है और मुलाकात हुई है वहां। असल अब आप ये समझिए लड़ाई की वजह क्या हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि आपने ये यमन जंग छेड़ी क्यों है। ट्रंप, तुमने कहा था मैं 24 घंटे के अंदर अंदर यूक्रेन जंग बंद करवाऊंगा। स्टार्ट के अंदर डायलॉग भी शुरू हो गए, सऊदी अरब के अंदर भी मामला शुरू हो गया, कहा जी मैंने ज़ेलेंस्की को भी। अचानक से क्या हुआ है, यानी तुमने गजा भी जंग बंद करा दी, लिबनान जंग भी बंद करा दी, यमन जंग भी बंद करवा दी, ईरान पर हमले का भी कुछ नहीं हुआ था, यूक्रेन भी जंग बंद करवा रहे थे। अचानक से टर्न हो गई हैं चीजें और गजा जंग छेड़ दी है। उधर से इजराइल को खुली छूट मिल गई है। और इस अखबार में यहाँ तक कहा गया कि इतने इमेच्योर लोग हैं ये
कि आप अंदाजा करें यमन पर हमला कर रहे हैं और उनकी चैट पूरी दुनिया में लीक हुई पड़ी है। यानी इतने इमेच्योर लोग हैं कि इनको पता ही नहीं जंग करनी कैसे है, लड़ाई कैसे करनी है, बस इक़्तिदार में आकर बैठ गए हैं। अब आप इमेजिन करें, ये ट्रंप और पुतिन इन दोनों ने मिलकर यूरोप से भी लड़ाई का प्लान हो रहा था और यहाँ तक मामला हो गया था हम ग्रीनलैंड लेंगे, फलाना करेंगे, रूस मदद करेगा और इनकी आपस की लड़ाई होगी। उसकी वजह क्या है? कुछ हुआ है जो असल में आज ही पॉइंट आउट करे कि भाई ये यमन जंग कहाँ से छिड़ गई। तुमने कहा था यूक्रेन जंग बंद करवानी, तुमने यमन जंग छेड़ दी। तुम ईरान पर हमले की तैयारियां कर रहे हो इस वक्त, यानी ईरान पर हमला करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं, B-2 बॉम्बर्स आ रहे हैं, फलाने आ रहे। तुमने जंग बंद करनी थी यूक्रेन की, तुमने गजा को रिलीफ देना था, तुम नहीं जंगे छेड़ो। अब हुआ क्या है कि पुतिन ने क्लियरली ट्रंप को कह दिया है कि भाई ईरान पर हमला काबिल कबूल नहीं है, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा ईरान पर हमला, और यमन पर भी जंग बंद करो, और बड़े गुस्से का पैगाम दिया है। अब ट्रंप ये कह रहा है, यानी आप अंदाजा करें कि ट्रंप ने आकर पहले यमन वाली जंग बंद करवाने के लिए कतर और मिस्र और दीगर पर प्रेशर डाला कि आप बातचीत करें ईरान से। ईरान ने आगे कन्वे किया, वो गजा की जंग रुकी, लेबनान की जंग रुकी। और यही वो बात है जो किसी को इस वक्त समझ ही नहीं आ पा रही कि यार ये ट्रंप को हुआ क्या है, कि क्या वाकई वो बैठी खुफिया ताकतों ने असल को ट्रंप छुपा लिया है। यानी लोग फनी अंदाज में बात करते हैं कि भाई असल बंदा ये कर क्या रहा है। आप सोचे अमेरिका के करोड़ों लोगों ने ट्रंप को वोट दिया कि उसने कहा था गजा जंग बंद कराऊंगा, मैं मिडिल ईस्ट में कोई जंग नहीं छेड़ूंगा और यूक्रेन भी जंग बंद कराऊंगा और दुनिया में कोई जंग नहीं छेड़ूंगा। अब आप सोचे यूक्रेन की जंग वाला मामला जो 20 तारीख को होना था वो खटाई में पड़ गया। उसकी वजह क्या है? जो शराइत पहले ट्रंप मान गया था कि ठीक है रूस की होंगी, अब वो उसे मुकड़ गया है कि नहीं ठीक है जी, अब शराइत यूक्रेन की भी मानो। यानी आप ये सोचिए, ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी गड़बड़ हुई है कि सारी पॉलिसीज वो चल रही हैं जो इजराइल चाह रहा है। अब यूरोप से भी एक तरफ ट्रंप लड़ाई छेड़ चुका है, टैरिफ की एक तरफ चाइना से छेड़ चुका है, इंडिया से छेड़ चुका है। अब रूस ने कहा है कि ना इसको जंग बंद करने का पता है, ना इसको पता है कि मामला को हैंडल कैसे करना है, और ये हमारे साथ गेम्स खेलने की कोशिश कर रहा है। यानी पहले हमसे डील करके गया कि ठीक है जी हमने जंग बंद करनी है, ये सारी शराइत होंगी, और बाद में जाकर मुकड़ गया। सुबह उसको गुस्सा चढ़ा हुआ था और उसने जाकर हमला कर दिया यमन पर। अब वो ईरान पर हमला करने के लिए जा रहा है। फिर उसके बाद वो कह रहा है जी मैं ईरान को सफा सी से मिटा दूंगा, मैं बमबारी कर दूंगा, मैं यमन के साथ ये कर दूंगा, मैं रेड सी में ये कर दूंगा, मिडिल ईस्ट के अंदर नई जंग छेड़ दूंगा। तो वे कह रहे हैं क्या मसला क्या है, ये बंदा है क्या है? इतना इमेच्योर प्रेसिडेंट, ना उसको पता है कि जंग कैसे करनी है। यही सूरत हाल किसी को नहीं समझ आ रही, ना पाकिस्तानियों को, ना इंडियंस को, ना अमरीकियों को जिन्होंने इसको वोट दिया है। करोड़ों लोगों ने वोट दिया। ट्रंप ने कहा मैं तो गजा जंग होने नहीं दूंगा, और आते साथ ही बड़ी जबरदस्त शुरुआत, बड़ी जबरदस्त हुई थी, गजा जंग बंद करवा दी। और मजे की बात देखिए कि नेतन्याहू के खिलाफ वो ट्वीट कर रहा था, और फिर क्या होता है? कौन से राज हैं जो ट्रंप के कहीं चले गए हैं कि अचानक उसे अपना स्टैंस बदल दिया है? और अब वो कह रहा है कि जी यूक्रेन की जो जंग बंद होगी वो यूक्रेन की शराइत पर भी होगी। यानी वो शराइत भी मोड़ दी और वो मामला भी आगे नहीं बढ़े। और उसके अलावा यूरोप से जंग छेड़ दी है, उसके अलावा टैरिफ की जंग छेड़ दी है, यमन के ऊपर अब नए बमबारी और हमलों की तैयारियां हैं, और ईरान के ऊपर बॉम्बर्स लेकर आ गया। आपको पता है ईरान के मामला भी रूस तय कर रहा था। एक तरफ इसने पुतिन को कहा है कि ईरान से बातचीत का आगाज करो, और दूसरी जानिब बॉम्बर्स लेकर आ गया कि मैं मारने वाला। तो उसने कहा ये क्या बकवास है, ये क्या इमेच्योरिटी है? मुझे तुमने कहा कि बातचीत का आगाज करो और मैंने बातचीत आगाज की, तुम बॉम्बर्स ले आए, तुम एयरक्राफ्ट कैरियर ले आए। तो ये बात आप ज़हन में रख लेना कि ईरान पर हमला हुआ तो रूस बचाने के लिए आएगा। तो ये काम नहीं हो सकता कि तुम जो तमाशा लगा कर बैठे हुए हो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या इमेच्योरिटी है? ये क्या तमाशा बनाया हुआ है तुमने? ये क्या सिनेरियो चल रहा है? हम इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारी दुनिया के अंदर स्टॉक मार्केट गिर रही है, हम आगे बढ़कर तुम्हारे साथ मामला तय करें, मिनरल्स की डील हो रही है, तुमने सारे एग्रीमेंट करके रातों रात तुम्हें हुआ क्या है कि तुम ये काम करो। अब आप अंदाजा करें कि कितने बड़े पैमाने पर इस वक्त ट्रंप की बेइज्जती हो रही है रूस के अंदर। और पुतिन को इस वक्त शदीद गुस्सा चढ़ा है कि वांग ही को बुलाकर उन्हें चाइना को कहा कि जंग छेड़ने के लिए जा रहे हैं, हम अपनी तैयारी पूरी करनी है। तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, जो दोस्ती ट्रंप के साथ थी वो रातों रात दुश्मनी में बदल रही है। अगर ट्रंप ने यहाँ पर ना अपने आप को ठीक किया और ये मामला ना ठीक किया और ये गजा की जंग छेड़ दी, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, रूस ने किसी सूरत पीछे नहीं हटना हमास की से,
ना हिजबुल्लाह से, ना यमन से, ना ईरान से। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर ये जो टैरिफ की जंग छिड़ी हुई है उसमें आप इमेजिन करें ज़रा, यानी कि यूक्रेन ने मिसाइल मारा और रूस ने आगे जवाब दिया तो उसने रूस के ऊपर भी टैरिफ लगा दिया। यही तो बात है कि आज रूसी मीडिया ये कह रहा है कि इस बंदे का दिमाग ख़राब है, ये पागलपन है इसका, और इसको समझ ही नहीं आती, 1 मिनट में कुछ है, 1 मिनट में कुछ है, गुस्सा चढ़ा है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। ये सूरत हाल है, यानी आप समझ ले लड़ाई हो गई है इनकी आपस की। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।